मॉर्निंग क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी आप कैसे हैं? ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम 2022 जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसमें हम आपको हिंदी जूनियर लेवल में कैसे पूछा जाता है इसको दिखाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। गिजू दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वह इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। साथ ही वह बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएं जो शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण की निमित्त रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं: बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गिजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी आज्ञाएं न थोपने, उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेतना बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गिजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी क्या करते हैं? समझाते हैं। ठीक है, तो गिजू भाई के संपूर्ण शिक्षण एवं लेखन के केंद्र में कौन है? शिक्षा नीतिकार की, अभिभावक की पाठ्य पुस्तकें। गिजू भाई के उसमें क्या कौन है? बच्चे हैं। कौन है? बच्चे हैं। ठीक है। गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी चाहिए? पाठशाला की शिक्षण नीति पर, कि कैसे बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है और किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। ठीक है। गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना है? बालकों के माता पिता को उन्होंने क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। जब बच्चों को पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे की जाएगी? ठीक है, तो परवरिश अच्छे से नहीं की जा सकती। उनके एजुकेशन के अभाव में बच्चों को और अच्छी एजुकेशन शिक्षा तभी मिल सकती है जब बच्चों के पेरेंट्स भी क्या हो? शिक्षित हों। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों के खिलौने, बच्चों में अनुशासन या बच्चों की क्रियाशीलता? तो अनुशासन, बच्चों के खिलौने, पाठ्य पुस्तकें। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हमारा कौन सा है? सी है, बच्चों की क्रियाशीलता। बच्चे जब क्रियाशील होंगे तभी वो क्या करेंगे? मतलब हर एक चीज़ों को एक्टिव होकर के बच्चे अधिक सक्रिय रहेंगे और चीज़ों को अधिक अच्छे से क्या करेंगे? कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी मेमोरी में। ठीक। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? कि बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए? नहीं। बच्चों को आदेश देते रहने चाहिए? नहीं। बच्चे थोड़े दिनों तक आदेश मानेंगे, ठीक है, एक लिमिट समय के लिए हर कोई आदेश, फिर उसके बाद क्या करता है? प्रत्युत्तर करने लगता है। बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ये तो भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए। जब वो बच्चे अपने आप से खुद से क्रियाशील कार्य को करेंगे तो अधिक क्रियाशील रहेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। ठीक। गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजू भाई मनोचिकित्सक थे या प्रशासनिक अधिकारी थे या शिक्षाविद थे या प्रधानाध्यापक थे। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या थे? शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद थे। ठीक है। क्रियाशीलता में प्रत्यय क्या है? ता है। क्रियाशीलता में क्या आया है? ता क्या है? प्रत्यय। बाद के शब्द में जो जुड़ करके क्या बनते हैं? एक अच्छा सा एक मतलब सक्रिय, इस तरीके से यह कह सकते हैं कि समूह लगाए शब्दों के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मतलब एक सार्थकता को, लास्ट में जो भी शब्द आते हैं वो सार्थक शब्द को प्रदान करते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक।
बाल शिक्षण का समाज विग्रह क्या होगा? बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक से शिक्षण या बालक में शिक्षण। तो बाल शिक्षण, बाल हाइफन लगा है ना, का शिक्षण, बालक का शिक्षण ना, तो ये क्या हो जाएगा? बालक का शिक्षण। ठीक है, कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए काकेरा रेणी किस में आता है? तो ये समास विग्रह है। बालक का शिक्षण है तत्पुरुष तत्पुरुष का क्या है? उदाहरण है। तत्पुरुष का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान रहता है, अंतिम पद प्रधान रहता है। ठीक है, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शिक्षणता बनेगा? नहीं। विकासता नहीं। आनंदता नहीं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बनेगा। ये राइट आंसर है। और ये सारे क्या हो जाएंगे? निरर्थक शब्द हो जाएंगे ना। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार। कभी नहीं जो सह सकते हैं शीस नवा कर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीवा पर होता है मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। और क्या है? उनके अंतर का अंगार नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततियों की शमशीर ना। तो ये आपके क्या है? पद हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी रीढ़ सीधी रखने वाली कौन सी विशेषता मुखारित हो रही है? दूसरों के सामने शीश झुकाना बिल्कुल नहीं, सभी से समझौता कर लेना नहीं, और क्या? सदैव सीधे खड़े रहना ये भी नहीं। तो अन्याय के सामने सिर न झुकाना, कवि का क्या अर्थ है? कहने का आशय है कि अन्याय के आगे कभी शीश नहीं झुकाएंगे ना। रीढ़ सीधी रखने का क्या तात्पर्य है? आत्मसम्मानी होना। क्या होगा? आत्मसम्मानी होगा। दंडवत मुद्रा में पड़े रहना या अपने ऊपर गर्व करना या कभी विश्राम न करना। तो राइट आंसर क्या होगा? आत्मसम्मानी होना। ठीक है, जो अत्याचार के आगे कभी आगे चुप नहीं रहते, यह भाव किस पंक्ति में आया है? नहीं जिन्हें चुप कर सकती, लास्ट की जो पंक्ति हमारी क्या? नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततियों की शमशीर ना। तो क्या कह रहे हैं? जिन्हें चुप नहीं कर सकती आततियों की सिर से, जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते हैं। शमशीर का अर्थ है क्या? तलवार। शमशीर का क्या अर्थ है? तलवार। न्यायोचित में संधि विच्छेद क्या है? न्याय धन उचित। न्याय धन उचित क्या बनता है? न्याय धन उचित। ठीक, कौन सी संधि होगी यहाँ पे? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। अब कैसे होगी देखते हैं हम। गुण संधि यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, ठीक है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो री और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए ओ औ आर हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, कौन कौन से शब्द आएंगे बेटा? शब्द आएंगे आपके आ ई उ ऊ री। तो क्या हो जाते हैं? ये सारे शब्द मिल करके क्या बन जाते हैं? हमारे ए ओ और आर हो जाते हैं। ए ओ और आर हो जाते हैं। ठीक, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? क्या करेंगे? निगमनात्मक करेंगे कि अध्यापक केंद्रित करेंगे? अध्यापक केंद्रित अकेले नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ कि टीचर जो है आपका क्या रहे? एक्टिव रहे और बच्चे पैसिव रहे, तो ये आपकी प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली क्या है? गलत है। ठीक है, और क्या? कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन, रोट मेमोरी को मतलब प्रोत्साहन नहीं देना होता है। ठीक है, अंतः क्रियात्मक एवं शिक्षार्थी केंद्रित, ये आपका क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर ये है। ठीक, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा? ध्वन्यात्मक समीकरण के कोश
कोश विषयक समूहीकरण की, व्याकरणिक समूहीकरण की, अर्थ विषयक समूहीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ध्वनि के आधार पर क्या आएगा? ध्वन्यात्मक आएगा। ध्वनि से जुड़ा क्या? ध्वन्यात्मक। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक। शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उन्हें सस्वर पठन करने के लिए कहना और उन्हें अपनी भावनाओं अभिव्यक्त करने के लिए कहना। ठीक है, तो ये तो प्रोत्साहन करने के लिए है। उन्हें विभिन्न प्रकार के वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वो रटे रटाए होते हैं, इसमें तार्किक का ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा कथन सही नहीं है? पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है या पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन हैं। पठन और लेखक के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा होगा पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना होता है। ठीक है। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग से अधिक सहायता नहीं करेगी? क्या? श्यामपट्ट से नकल करना, प्रमाणिक सामग्री का पठन, समाचार सुनना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? श्यामपट्ट से नकल करना। ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, सिर्फ वो क्या चीटिंग करके लिख लेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 111। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम के अतिरिक्त सूचनाएं देकर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक। साप्ताहिक परीक्षाओं पर भी बच्चों को क्या कर शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकते हैं? साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा नहीं। लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है। हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। गलत बात है। पाठक के बारे में विचार करना, ये भी गलत है। लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देना। प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर क्या करना? ध्यान देना। ठीक है भाई, पढ़ाई में या शिक्षा के क्षेत्र में स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। केवल स्वरूप पर अच्छे लेखन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन भाषा कौशल। ये लिखित भाषा वांछित भाषा से भिन्न हो सकती है। लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। ये आपका क्या है? गलत है। वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता है, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? इसके नहीं है मतलब लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक क्या है? निर्देशित नहीं है। निर्देशित क्यों नहीं है? कथन सही नहीं है, जबकि भाषा कौशल के संदर्भ में अन्य सभी कथन क्या है? सही हैं। किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ्य योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, ये तो गलत लग रहा है। क्या करें? व्याख्यान के दौरान टिप्पणियाँ लिखना और उनका सारांशीकरण करना, कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, और लास्ट हमारा शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों के सीखने पर केंद्रित हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेती है। संभवतः यह क्या है? बहुभाषिक है। क्या है? बहुभाषिक को क्या कर रहे हैं? उसको बहुभाषिकता मतलब 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं। ठीक। विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होनी चाहिए। इस कथक के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम में समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? प्रामाणिक साहित्य का पठन या निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का पठन, द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, अध्यापक द्वारा नियमित वर्कशीटों पर काम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, प्रामाणिक साहित्यों का पठन।
डॉट डॉट एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है। क्या इसे क्या बोलते हैं? वाक्य विकार मतलब हकलाना। ठीक है, हकलाना एक वाक्य विकार है जिसमें एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है। ठीक है, वाचन का प्रवाह क्या होता है? बाधित होता है। ठीक है, और निम्नलिखित विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए? सभी सही उच्चारण का प्रदर्शन, जिह्वा व होठ का सही दशा का अभ्यास करके, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके। राइट आंसर आपका कौन सा होगा इसमें? नहीं करना चाहिए। शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके। ठीक है, बच्चों को करके प्रयास मतलब प्रैक्टिस खुद से करनी चाहिए, देखने का नहीं। ठीक, ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं? सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। श्रवण और पठन हमारे कैसे आते हैं? ग्राह्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उल्लेख होता है? उपचारात्मक शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों का सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, ठीक है, सही तरीके से अगर नहीं सीखा है तो उसको उपचारात्मक में फिर से सिखाया जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। इस तरीके से आपका ये हिंदी कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।